Good morning, student. Today we will continue our first chapter, programming language and generation of computers. Okay, all of you, listen to the class very carefully. In last class, we discussed classification of a computer. Now, our next topic is a programming language of a computers. See, look at your book, page number 8. ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसके थ्रू अपना वर्क करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामर यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए और अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कंप्यूटर वर्क करता है। एग्जीक्यूट मीन्स आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हो और उसको रन करते हो, उसका मीन होता है एग्जीक्यूट। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हम उसको टू कैटेगरी में डिवाइड्स करते हैं। Our first category is a low level computer language and second is a high level computer language. जो लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डील्स करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और उनके साथ वो डील करती है। लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इज़ अ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या है तो आप उसको मशीन लैंग्वेज ही बोल सकते हो और सेकेंड जनरेशन को हम असेंबली लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है, यानी कि डायरेक्टली कौन समझता है उसको, कंप्यूटर, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। उसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज अ मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ये रेफर करती है मशीन कोड को और ऑब्जेक्ट कोड को, विच इज़ रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स, बिट्स 0 and 1। जो रिप्रेजेंटेड होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो रिप्रेजेंटेड होते हैं जो, और वो स्ट्रिंग ऑफ ए बाइनरी डिजिट। बेटा बाइनरी डिजिट होती है हमारे 0 and 1, यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर जो होता है ओनली अंडरस्टूड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। नेक्स्ट आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस डेट वर फेस्ड इन द मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज के अंदर हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले थे, जो उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, तो हमने उनको डेवलप करके, यानी ड्रॉबैक्स को रिमूव करके हमने कुछ उसके अंदर फैसिलिटी ऐड करी। उसको फैसिलिटी ऐड करने के बाद हमें एक न्यू लैंग्वेज डेवलप करी हमने, जिसको हमने बोला असेंबली लैंग्वेज। It is an important language in which operation codes and operands are represented in the form of alpha numeric आएगा बेटा यहाँ पर symbols instead of 0 and 1। यानी कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी उसमें हम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर देते थे, यानी कि 0 and 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अल्फा न्यूमेरिकल सिम्बल्स को हमने इसमें डेवलप कर दिया। 0 और 1 की ही फॉर्म में हमने बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करके 0 और 1 की फॉर्म में हमने अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को, सिंबल्स को यूज़ करके एक कोड को डेवलप करा जो होते थे हमारे निमोनिक कोड्स एंड हैव मैक्सिमम अप टू 5 लेटर्स कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे एटलीस्ट मतलब कि 5 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता था। जैसे एग्जाम्पल ऐड का मतलब होता है हमारा एडिशन और सब का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो सभी जानते हैं कि ऐड का मतलब होता है एडिशन। जहाँ पर हम ऐड देखते तो यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें किसी चीज़ को ऐड करना, सब देखते तो यहाँ पर हमें किसी चीज़ को सब्ट्रैक्शन करना है। इट्स क्लियर। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड टू मशीन कोड्स बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो बेटा असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, असेंबली लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो असेंबली लैंग्वेज होती थी वो मशीन कोड्स को कन्वर्ट कर देती थी ट्रांसलेटर के थ्रू। जब हम एग्जीक्यूट करते थे तो ट्रांसलेटर के थ्रू मशीन कोड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता था। इट्स क्लियर। असेंबली लैंग्वेज इज हेल्पफुल टू द प्रोग्रामर्स व्हेन स्पीड इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन दे नीड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी डन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ वेरी हेल्पफुल टू प्रोग्रामर बिकॉज जब हमें नीड होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो वहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाती, वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आई ऑलरेडी डिस्कस द लो लेवल लैंग्वेज, नाउ नेक्स्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड अ 5th जनरेशन लैंग्वेज। In 3rd generation language, it includes simple programming language which were made using simple commands। जो आपकी 3rd generation language है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो बनी हुई है सिंपल कमांड्स का यूज़ करके उसको हमने बनाया है। दीज कमांड्स वर मेड ऑफ सिंपल यूजर्स अंडरस्टैंडेबल सिम्बल्स एंड वर्ड्स, एग्जाम्पल C++। तो इस लैंग्वेज को हमने किसके कॉम्बिनेशन के थ्रू बनाया? सिम्बल्स और वर्ड्स के को कंबाइन करके हमने इस लैंग्वेज को बनाया है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज को। यानी कि जो आपके असेंबली लैंग्वेज को उसमें जो हमें ड्रॉबैक्स मिले थे उसको हमने उसमें डेवलप करी थी, कुछ चीज़ें हमने उसमें ऐड करी थी, तो उसके थ्रू हमने कुछ जो डेवलपमेंट किए थे तो वो आया था हमारी 3rd जनरेशन लैंग्वेज में। इसका एग्जाम्पल है हमारे लिए C++। नेक्स्ट आता है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज। ए 4th जनरेशन लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अटेम्प्ट्स टू गेट क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज फॉर्म ऑफ थिंकिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशंस। These languages are designed to reduce the overall time, effort and cost software development। बेटा ये जो आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज थी, इसके लिए हम यूज़र इंटरफेस को इंटरेक्ट करते थे, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि यूज़र उससे इजीली इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें ह्यूमन लैंग्वेज को हमने ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है उसको क्लोज किया, यानी कि ह्यूमन्स को इसके पास लेकर आए और उसकी थिंकिंग पे क्या वो कंसेप्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल करी। ठीक है, तो इसके थ्रू वो सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 5th जनरेशन लैंग्वेज। 5th जनरेशन लैंग्वेज जो है ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है इसके ऊपर डिपेंड है। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड अराउंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग कंस्ट्रेंट्स गिवन टू द प्रोग्राम रादर देन यूजिंग एन एल्गोरिथम रिटन बाय अ प्रोग्रामर। इट इज़ डिजाइंड टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम विदाउट द प्रोग्रामर एंड दस ट्राई टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। Some other programming languages are Basic, Visual Basic, C, HTML, JavaScript and Fortran. We will study about this language in detail in the next chapter. ओके, जो 5th जनरेशन लैंग्वेज थी बेटा, इसमें क्या था, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दी होती है उसको हम एक एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व करते हैं। तो एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व करते हैं तो उसमें हमें एक पूरा चार्ट हमें ड्रॉ करना होता है। उससे क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, in next chapter we learn about the basic, Visual Basic, C, HTML, JavaScript and Fortran. We will study about this language in detail in the next chapter. Okay, thank you, have a nice day.